सो मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस कलीसिया में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारे संसार में हम देख रहे हैं कि जो परिवार हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं और जो कम्युनिटीज़ है, दे आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे। और लोग इस फ्रेंडशिप डे को मनाते हैं और आप जानते हैं कैसे मनाते हैं। कई लोग अपने मित्रों की फ़ोटो डालते हैं मीडिया के ऊपर, कई लोग अपने मित्रों को याद करते हैं, उनको संदेश भेजते हैं, कुछ शेरो शायरी उनके नाम को लिख करके पहुंचाते हैं और इस प्रकार से वो समय बिताते हैं साथ में और इस प्रकार से वो फ्रेंडशिप डे को मनाते हैं। और ये कंसेप्ट आपके लिए नया भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है, मेनी पीपल हैव हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया। आज जो ज़माना है वो मीडिया का ज़माना है और आप सभी जानते हैं कि एवरी वन ऑफ अस हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। सभी के बहुत सारे मित्र हैं, yet they have no one with them whom they can honestly share the deepest burden of their heart। एक भी व्यक्ति इन हजारों में उनके पास ऐसा नहीं है जिसमें अपने दिल के जख्म को या दर्द को उनको दिखा सके या अपने दर्द की बातों को उनके साथ में शेयर कर सके, बांट सके। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे फ़ोन बुक में थाउजेंड्स जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हज़ारों नंबर होते हैं, सैकड़ों नंबर होते हैं। लेकिन जब वो लोग जिनके हज़ारों कॉन्टैक्ट नंबर हैं जब अपने बिस्तर में जाते हैं तो वो बड़े उदासी के साथ में अकेले रहने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रभु के बच्चों, ये मीडिया की फ्रेंडशिप और जो रियल फ्रेंडशिप रहती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। और अगर आप आज के इस फ्रेंडशिप डे के माहौल को देख रहे हैं तो मैं आपके जानकारी में कुछ बातों को लाना चाहता हूं कि जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, आप किन लोगों को अपना फ्रेंड मानते हैं। हमारे मित्रों की परिभाषा क्या होती है? कई बार हम सिर्फ कुछ लोगों को जानते हैं, दोस्त जानकारी से कहीं ऊपर होते हैं। दोस्त कौन होते हैं? जो आपकी रियल लाइफ को पहचानते हैं। हमारी दो प्रकार के जीवन होते हैं, दो प्रकार की जिंदगियां हम बिताते हैं। एक वो जो हम हकीकत में होते हैं और वो एक जो दूसरों के सामने में आकर बस बढ़िया है, ये जो होता है ना, ये एक दूसरा हिस्सा है हमारे जीवन का। ये हम दो प्रकार का जीवन बिताते हैं। और मैं मसीह लोगों को बहुत अच्छे एक्टर मानता हूँ। मसीहों से बढ़कर, ईसाइयों से बढ़कर एक्टिंग में जो है कोई मात नहीं दे सकता। मसीह लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी रियलिटी की लाइफ और एक्चुअल लाइफ जो किस प्रकार से बीतती है या चलती है। सो व्हेन यू हैव अ रियल फ्रेंड, ही नोज योर रियल लाइफ। आप पे हकीकत के जीवन को जानता है। सोशल मीडिया के दोस्त क्या होते हैं? दे ओनली नोज योर प्रोफाइल। BA ग्रेजुएट, जो भी शिक्षण होगा वो, कहाँ काम करते हैं, कहाँ से स्थानांतर होकर के कहाँ चले गए, कब चले गए, ओनली दे नो योर प्रोफाइल। द वन हु इज योर रियल फ्रेंड स्टैंड्स बाय यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। कठिन समयों में वो आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपके एक्चुअल मित्र होते हैं। और जो मीडिया के मित्र होते हैं, दे में डिसअपियर ड्यूरिंग द हार्ड टाइम। एक शास्त्र में एक जिक्र है कि एक बेटा था जो प्रोडिगल सन के नाम से जिस कहानी को हम जानते हैं, उसके पास बहुत मित्र थे और उसने अपने पिता से धन संपत्ति लेकर अपने मित्रों के साथ दूर देश में चला गया। जब धन संपत्ति खत्म हो गई, दोस्त भी खत्म हो गए। सो इफ यू हैव अ रियल फ्रेंड, दे विल स्टैंड विथ यू इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। और इसके कठिन समय में वो लोग सब छोड़ करके उसको भागे। दैट इज मीडिया फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स गिव ऑनेस्ट एडवाइस इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। आपके लिए वो सही सलाह देते हैं। आपको उसको फॉलो करना भी कठिन हो सकता है, लेकिन सलाह तो सही देते हैं। और जो मीडिया के फ्रेंड होते हैं वो क्या देते हैं? आपको लाइक्स देते हैं, शेयर देते हैं और क्या देते हैं आपको? दे सेंड इमोजीज। इमोजीज मालूम है ना सबको? नहीं, अभी तक तो मालूम होना चाहिए। गोल गोल चेहरे होते हैं, जीभ निकाले हुए, इधर हार्ट का शेप बना हुआ पप्पी वाला, सबको पता है। सो जो मीडिया के फ्रेंड होते थे, ओनली गिव यू लाइक, इमोजीज एंड ब्रीफ कमेंट्स देते हैं। लेकिन रियल फ्रेंड क्या होता है? दे गिव रियल एडवाइस इवन इफ द एडवाइस इज डिफिकल्ट टू फॉलो। और जो रियल मित्र होते हैं वो आपको आपकी कमजोरियों के साथ में एक्सेप्ट करते हैं। आप जानिए
आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आप जानिए आप किसको अपना मित्र कहते हैं। अगर वो सच्चे मित्र है तो आपकी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, आपके सिर्फ जो है पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी लोगों को यही बताता हूँ कि हमें अपने साथ के लोगों को, चाहे कलीसिया की बात हो, परिवार की बात हो या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की बात हो, हमें अपने लोगों को जैसे है उस कंडीशन में एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब कोई आपके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि सब कोई आपके जैसे विचारों के नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको उनकी कमजोरियों के साथ में। सो रियल फ्रेंड एक्सेप्ट यू विथ योर वीकनेसेस एंड हेल्प यू टू ग्रो। लेकिन मीडिया में क्या होता है, दे मे जज यू अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस और द पोस्ट व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन द मीडिया। ये इससे आपका जजमेंट लेते हैं कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ज्ञानवान है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को मीडिया पर डालते हैं इस प्रकार से। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। एक आखिरी बात जो है रियल फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप दोस्ती के दोस्त हैं आपके पास में, आपने दोस्त बनाए रखे हुए हैं, सो रियल फ्रेंड कैन प्रे विथ यू, दैट द बिगेस्ट थिंग। एक सच्चा मित्र जो होता है वो आपके साथ प्रार्थना कर सकता है, ही कैन कंफर्ट यू एंड ही कैन हेल्प यू प्रैक्टिकली ऑल्सो। और मीडिया के फ्रेंड क्या करते हैं, दे यूजुअली ऑफर डिजिटल सपोर्ट विच मे और मे नॉट बिकम पर्सनल टू यू। डिजिटल सपोर्ट यानी रो रहे तो आंसू निकाला हुआ इमोजी भेज दिया, तो ये हकीकत नहीं होती है। सो आज फ्रेंडशिप डे है और मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से, सो वी आर लिविंग इन अ जनरेशन दैट इज डिजिटली कनेक्टेड बट इमोशनली आइसोलेटेड। You can be digitally connected to many people, but you are isolated. When the question of emotion comes, you are isolated. आप अकेले, भावनात्मक रीति से हम अकेले होते हैं। Never before have people communicated so much than this time. आज के दौर में जितने लोगों के साथ में संपर्क में हैं, माध्यम से, मीडिया के मैसेजेस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, लेकिन दूसरी तरफ आज के ज़माने के इतने लोगों के अंदर में लोनलीनेस भी नहीं है, एंजाइटी भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन इज ऑल्सो नॉट देयर एंड ब्रोकन रिलेशनशिप वॉज नेवर बिफोर। इतना कभी भी नहीं था जितना आज है, जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में कनेक्टेड है। और आज के इस अवसर पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक फ्रेज है, बी स्लो इन चूजिंग फ्रेंड्स। किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट देख के सोशल मीडिया पर उसको अप्रूवल करके मेरे 1500 मित्र हैं। मैं आपको यही फर्क समझाना चाहूँगा, एक मित्र आपके लिए काफ़ी है। कई मित्रों की जो है फ्रेंडशिप के दौरान हुए अनुभव भी होते हैं, और वो अनुभव क्या होते हैं कि उनके दोस्तों ने उनके साथ में दगाबाजी करी है। और क्या अनुभव होते हैं कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वही फ्रेंड जो उनको दगा के काम करने की आवश्यकता है। प्रभु के बच्चों, ये एक आधुनिक उत्सव है 20वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ था, और 1930 के दशक में ये फ्रेंडशिप की बातें चली। अलग अलग तारीखों पर मनाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है अगस्त महीने के फर्स्ट संडे को ही ये मनाया जाता है। तो चलिए इसके विषय में मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको, और परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे, जहाँ पर ये संसार फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करती है, बिकॉज द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इट्स ह्यूमन नीड। संसारिक महत्व को ये समझते हैं, इसलिए इसको मनाते हैं। उनको पता है कि लोग साथ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मित्रता के भाव से ही क्यों न रहे, सच्चाई किधर भी रहने दो, लेकिन हमारा एक संगठन है, हम एक समूह में है, इस बात के लिए संसार उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन बाइबल गोज मच डीपर देन दिस थॉट। इससे ज़्यादा शास्त्र जो है गहराई में जाकर के बात करती है। और बाइबल क्या बताती है, इट्स नॉट मेरली अ फ्रेंडशिप यूजफुल, यानी यूज के हिसाब से नहीं है, बट इट टेल्स दैट फ्रेंडशिप वॉज गॉड्स आइडिया। मित्रता परमेश्वर का सुझाव है, मित्रता परमेश्वर का आइडिया है, मित्रता परमेश्वर की तरफ से उपजा हुआ भाव है। मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि केवल सोशल अरेंजमेंट है, तो मैं आपकी बात का जवाब भी यहाँ पर देना चाहूँगा। व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम, एवरीथिंग इन द क्रिएशन वॉज परफेक्ट। परमेश्वर ने जैसे जैसे सृष्टि करी और देखा अच्छा है, आशीष दी, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन अच्छा है,
इस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। सो द गार्डन वॉज परफेक्ट, द रिवर्स वेर परफेक्ट, द ट्रीज एंड प्लांट्स वेर परफेक्ट, द एनिमल्स व्हाट वेर क्रिएटेड वेर ऑल्सो परफेक्ट, देयर वाज नो सिन, देयर वाज नो सिकनेस, देयर वाज नो डेथ। लेकिन परमेश्वर जो यहाँ पर एक बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपने कई बार उत्पत्ति के जिक्र को पढ़ा हुआ है, बट परमेश्वर यहाँ पर एक एस्टोनिशिंग डिक्लेरेशन को दे रहे हैं। व्हाट वाज दैट एस्टोनिशिंग डिक्लेरेशन? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन, फ्रेंडशिप इज गॉड्स आइडिया। ये 1930 के दशक में इस दुनिया में पैदा हुआ विषय नहीं है, ये परमेश्वर का सबब है, परमेश्वर के दिल की बात है। और परमेश्वर ने सब कुछ देखा, अच्छा है। इवन देन, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, आंसू नहीं है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी परमेश्वर को एक बात खल रही है। क्या अच्छा नहीं है? आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। और परमेश्वर ने ये बात को किया। तो आप बड़े ध्यान से इस बात को देखिए कि जब संसार में गुनाह आया, तब संसार में उसके पहले तब जो संसार में गुनाह के साथ साथ बीमारियां आई, मृत्यु आई, और इस प्रकार से लोग जो है इस बीमारियों के दौर में या तकलीफों के दौर में आ गए। बाइबल हमें कुछ गहराई की बात को यहाँ पर बता रही है, जिसको हम आज सुनेंगे। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स फॉर रिलेशनशिप। परमेश्वर ने मनुष्यों को किस लिए बनाया? कि वे आपस में संबंध को रखें। कलीसिया क्या होती है? मसीह की देह होती है। क्या आइडिया है? कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध रखें। पीपल शुड हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। दैट द प्लान, दैट द आइडिया ऑफ गॉड, दैट वाज द हार्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दिल है। और परमेश्वर ने हमको डिजाइन किस लिए किया है? ऐसे ही नहीं किया है। परमेश्वर ने, गॉड इज नॉट डिजाइन मैरिज टू एग्जिट, इस प्रकार से नहीं किया, बट वी आर क्रिएटेड टू लव। पहली बात, हम प्यार पाने और प्यार करने के लिए बनाए गए हैं। हम एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हम एक दूसरे को शेयर करने के लिए बनाए गए। हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हम एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। वी आर क्रिएटेड टू स्टैंड विथ वन अनदर। दैट इज चर्च, दैट इज फैमिली। ये परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया है। फ्रेंडशिप इज नॉट द 1930s आइडिया, बट इट वॉज द गॉड्स ओरिजिन आइडिया। ये परमेश्वर के उस अदन की वाटिका से ही है। दैट्स व्हाई द चर्च इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए उसको कहा जाता है द आईज नीड हैंड्स एंड द हैंड्स नीड फीट, दैट इज चर्च। ये परमेश्वर का शरीर है। यहाँ पर आंखों को हाथ की आवश्यकता होती है, हाथ को पाँव की आवश्यकता होती है, पूरे शरीर की आवश्यकता होती है। नो बिलीवर इज मेंट टू लिव इन स्पिरिचुअल आइसोलेशन। कोई भी व्यक्ति जो है, कलीसिया का विश्वासी, आत्मिक अकेलेपन में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप आत्मिक रीति से अकेले हैं तो इस बात के प्रति जागरूक हो जाइए, सजग हो जाइएगा। यू आर नॉट अंडर द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बनाया। यू आर नॉट मेंट टू लिव इन स्पिरिचुअल आइसोलेशन। क्रिश्चियनिटी इज नॉट मैरिली अबाउट गोइंग टू हेवन। ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियनिटी इज नॉट merely going to heaven, but it is about walking together unless you reach heaven. ये साथ में चलने की बात है। जब तक आप स्वर्ग को नहीं पहुंच जाते, मसीहत्व केवल क्रिश्चियनिटी जो है साथ में चलने की बात नहीं है। तब तक जब तक स्वर्ग में नहीं चले जाते, तब तक के परमेश्वर का वचन कहता है मसीहत्व हमें ये सिखाता है, साथ में चलने की सिखाता है। एंड गॉड हिमसेल्फ इज द गॉड ऑफ रिलेशनशिप। आप आदम की बात को जानते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन शाम के ठंडे समय आदम हवा से मिलने आता था, बिकॉज रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का मिलना, परमेश्वर का आपसे मिलना, परमेश्वर का आपके साथ उपस्थित होना, आपसे बात करना किस बात को बताता है? ही लव्स यू, ही केयर फॉर यू, ही हैज अ प्लान फॉर यू, ही मेक प्रोविजंस फॉर यू। दैट इज गॉड। वो परमेश्वर का नेचर है। फ्रॉम इटर्निटी द फादर लव्ड द सन, द सन ग्लोरिफाइड द फादर। परमेश्वर ने अनंत काल से अपने बेटे से मोहब्बत की और उस बेटे ने पिता की महिमा करी, और होली स्पिरिट ने उस पुत्र को जो है रिवील किया। और इस प्रकार से आप देखते हैं ईश्वरत्व के हम
पूर्ण प्रेम को, एकता को और सम्मान को और इनकी त्रिएकता की संगति को भी हम यहाँ पर देख पाते। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आया, द सिन डैमेज द रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप विद गॉड वॉज डैमेज ड्यू टू सिन। और इस प्रकार से उसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। ये एक बात नहीं हुई कि मनुष्य परमेश्वर की समीपता को खो दिया, लेकिन उसी गुनाह की वजह से क्या हुआ, द सिन हैज सेपरेटेड हस्बैंड फ्रॉम वाइफ एंड द ब्रदर्स फ्रॉम ब्रदर एंड द नेशन फ्रॉम नेशन। और आज इन रिश्तों में जितनी दरारें हैं, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितनी नाराजगियाँ हैं, ये सब आपको देखने को मिलती है ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज सिन, दैट वाज सिन। और इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। सो थ्रू स्क्रिप्चर गॉड कंटिन्यूअली वर्क टू रिस्टोर द रिलेशनशिप, बिकॉज गॉड वांट रिलेशनशिप, गॉड वांट रिलेशनशिप। परमेश्वर आपको अकेले नहीं रहने देना चाहता है। एक वचन को हम देखेंगे जहां सामने आपके दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पर देखिएगा, दूसरे कुरिन्थियों की किताब का 5 अध्याय और 18 वचन। वहां लिखा हुआ है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। द गॉड हू रिस्टोर अवर रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ also teaches us to restore relationship with others। परमेश्वर ने आपका संबंध जो पाप की वजह से टूट गया था, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से आपके संबंध की वापसी कराई। और परमेश्वर वही चाहते हैं कि आप भी आपस में एक दूसरे के टूटे हुए संबंधों को वापस जोड़ें। लेकिन कितने लोग मसीह है, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन संबंधों में विश्वास नहीं रखते। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो नाराज हैं। उनके पास एक मटका है, और वो मटका कौन सा है? वही मटका जो सामरी स्त्री कुएं पर लेकर के आई थी। लेकिन धन्य वो स्त्री जो पापिन होकर के भी उसने इस मटके को छोड़कर यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए उस शहर में गई, और उसने कहा, देखो आओ, कोई तो मिला है मुझे आज। लेकिन विश्वासियों का चित्र थोड़ा अलग है, उनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। और इस प्रकार से प्रभु ने हमें इस रिश्ते के लिए तो नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको इस रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। हमारे ये रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप की हमें कमी है, जिसको हमें पूरा करने की आवश्यकता है। हम मसीहों में, हमारे परिवारों में कोर्ट केसेस चलते हैं, हमें जमीनों के वाद विवाद चलते हैं, हमारे परिवारों में आपस में बातचीत नहीं होती है। गॉड डजंट लाइक दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और अ बिलीवर हु इज ऑफ दिस टाइप और दिस नेचर इज नॉट लाइक्ड बाय गॉड। परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है। बाइबल में बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जिनकी मित्रता, जिनके संबंध आपस में, मैं चंद एक नाम आपको बताऊंगा। वहां से सीखो मित्रता कैसी होती, वहां से सीखो, वहां से लो कि उनके बीच में क्या था आखिर को, जिनके नाम इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आप मूसा और जोशुआ की बात को देखें, मोसेस एंड जोशुआ, आप इनके संबंधों को देखिए, इनकी बातचीत को देखिए। रूत और नओमी को बहुत सारी हमारी बहनें जो एक्टिव है सुसमाचार में, बाकी लोग भी जो है रूत और नओमी के रिलेशनशिप को जानते हैं। जो प्रचार में है वो पौलुस और तिमोथी के रिलेशन को जानते हैं। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, एंड गॉड वांट्स दैट रिलेशनशिप विद इन अस। ये जोशुआ, पौल और तिमोथी की बात हमने कही, एलिया और एलीशा की बात को भी देखें। तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ, नओमी की भी वही भाषा। तो वो छोड़ता नहीं है एलीशा को, एलिया को नहीं छोड़ता है, नहीं बोलता है मैं चलूंगा तेरे साथ, तू जिधर भी जाएगा जाऊंगा। एक ही जिद है, तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना हिस्सा मुझको चाहिए। दैट इज फ्रेंडशिप। व्हाट यू आर सीकिंग विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट यू आर सीइंग इन योर फ्रेंड, क्या हासिल कर रहे हो आपके मित्रों के साथ में जिनको आपने मित्र बना करके रखा है। आज फ्रेंडशिप डे पर हमारे लिए एक अलार्मिंग स्टेट है कि हम पहचाने हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं। यीशु मसीह का एक और मित्र था लाजर, जिसकी बात आप करते हो, है ना। और अब्राहम यीशु मसीह का मित्र कहलाया। ये मित्र है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 12 अध्याय उत्पत्ति की किताब में, उस देश को जो मैं बताऊंगा तू वहां चला जा। और लिखा हुआ है अब्राहम उस देश को छोड़कर चला गया। उसको कहते हैं फ्रेंडशिप। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हमारे पास जो मित्र है,
आज हमें उनको तलाशने की आवश्यकता है। बरनबास और पाउल के रिश्ते को बाइबल से समझिए, पढ़िए। आपके पास में सब अच्छे मित्र होंगे, स्वार्थी नहीं होंगे, आपको इमोजी भेजने वाले दोस्त नहीं होंगे, आपको सही सलाह देने वाले लोग होंगे, आपके प्रोफाइल को जांचने वाले नहीं, आपके रियल लाइफ को जानने वाले मित्र होना चाहिए। खुदा के बच्चों, 3000 साल पहले एक नाम जो दोस्ती का सामने आया, और उस नाम के लिए मैं आपको 2 नाम जो बताऊंगा, और वो दोस्त थे। जैसे आपने संसार में बहुत सारे नामों को देखा होगा मिल करके, एक था जोनाथन और एक था दाऊद राजा। इनकी दोस्ती को देखो, इनके बारे में सीखो, इनसे बात करो। और इनकी दोस्ती क्यों इस प्रकार से मजबूत रही है? क्योंकि इनके रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ पर्सनल गेन पर टिके हुए नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए नहीं टिके हुए थे, लेकिन इनका सच्चा प्रेम था, इनका जेन्युइन लव था। और इस प्रकार से आप यीशु की महिमा को समझे। इससे पहले मैं आपको इनके विषय में कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा कि इनके रिलेशनशिप में क्या था। जोनाथन और दाऊद की रिलेशनशिप में क्या था? देयर फ्रेंडशिप वॉज गॉड सेंटर्ड रिलेशनशिप। आप जिनसे भी दोस्ती करते हैं ना, आप देखिए आपके उनके और आपके रिलेशन में या उनके जीवन में परमेश्वर कहाँ पर है, परमेश्वर कहाँ पर है। और जहां परमेश्वर आपको दिखाई देता है कि दे हैव अ फोकस अपॉन गॉड, तो वो आपका मित्र होने के काबिल है, हो सकता है। यूं ही आंख बंद करके किसी को भी मित्र न बनाइए, किसी को भी मित्र न कहिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है शाऊल का बेटा यूनाथन यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, और दाऊद राजा जो था, इनका रिश्ते का फोकस जो था परमेश्वर था। और आप अगर 4 स्लाइड में पहले शमूएल की किताब 18 अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब यूनाथन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया, यूनाथन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि यूनाथन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। उसको मित्रता कहते हैं, उसको मित्रता कहते हैं। प्रभु के बच्चों, दूसरी बात इनके बात की बताऊंगा नेक्स्ट साइड में, कि जब यूनाथन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। ये 3 वचन 18 अध्याय में है पहले शमूएल की किताब में। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यूनाथन ने दाऊद से स्वार्थपूर्ण नहीं, निस्वार्थ प्यार किया, निस्वार्थ प्यार किया। अगली बात मैं बताऊंगा, यूनाथन और दाऊद के प्रेम की जो कहानी है, मित्रता की जो कहानी है, उसमें 6 नंबर पर है 18 अध्याय 4 वचन। और यूनाथन ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। इसको कहते हैं मित्रता, इसको कहते हैं मित्रता। ये आपको अपने मित्रों में ढूंढनी चाहिए, ये अपने मित्रों में खोजनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना बागा भी आपको दे दे, जो अपने वस्त्र भी आपको दे दे, जो अपनी तलवार और धनुष जो एक योद्धा का हथियार होता है, पहचान होती है, वो भी उसको उतार करके दे दे। ये रॉयल्टी के और लॉयल्टी के सिम्टम्स हैं। मित्रों में लॉयल्टी होनी बहुत जरूरी होती है। यूनाथन और दाऊद, इनसे बेस्ट फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। यूनाथन ने दाऊद की रक्षा करी, यूनाथन प्रोटेक्टेड डेविड। आपको वचन अगर चाहिए तो पहले शमूएल की किताब का 19 अध्याय 1 से 7 वचन तक के आप पढ़ना। वहां लिखा हुआ है यूनाथन ने दाऊद को एक चेतावनी दी, और उसके बाद में ही स्पोक टू शाऊल ऑन डेविड्स बिहाफ। शाऊल से बात किया, दाऊद के तरफ से वो बात करता है, और अपनी जान को उसने अपने मित्र के लिए खतरे में डाला, अपनी जान को अपने मित्र के खतरे में डाला। सो ये यूनाथन तो जिसने दाऊद की हिफाजत करी, क्योंकि शाऊल उसको मारना चाहता था। एक बार दाऊद ने यूनाथन से इस बात को शेयर किया कि ऐसी क्या बात है कि तेरा पिता मुझे मार डालना चाहता है और मुझे मार डालने के लिए ढूंढता रहता है। तब उसने कहा तो फिक्र मत को, तो उसके हाथ से नहीं मरेगा। एक आश्वासन उसको उसने यहां पर दिया। मैंने कहा उसको कहते हैं मित्र, वो होता है मित्र। अगली बात देखेंगे इनके फ्रेंडशिप के बीच में, जोनाथन वॉज द हम्बलेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम।
बहुत नम्र व्यक्ति था। और वचन में 23 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ, यू शैल बी किंग ओवर इज़राइल एंड आई शैल बी द नेक्स्ट टू यू। तू पहले राजा होगा, दाऊद को कहा। और शाऊल का झगड़ा दाऊद से इसी बात का था कि शाऊल के बाद योनाथन इज़राइल का राजा होना चाहिए, लेकिन दाऊद राजा बनने वाला है, इसलिए वो दाऊद को मारना चाहता है। लेकिन योनाथन ने क्या कहा उससे, यू शैल बी किंग ओवर इज़राइल एंड आई शैल बी नेक्स्ट टू यू। तू राजा बनेगा, उसके बाद मैं राजा बनेगा। देखिए राजगद्दी अपने भाइयों को जो है अलग बंद करके रखा हुआ। आज हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें उसके दोस्ती के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर मूसा से ऐसे बातचीत करता था जैसे कोई अपने भाई से बातचीत करे। और ये हमारे लिए आज सोचने पर मजबूर करता है। न तो हमारी परमेश्वर से बातचीत है, न इस दुनिया के हमारे भाई से बातचीत है। और परमेश्वर भाइयों के प्रति कितने सीरियस है पता है। वो कहता है जो कोई अपने भाई को बेवकूफ़ या मूर्ख कहता है वह सजा का हकदार है, वो सजा का हकदार है। बच्चों, परमेश्वर के साथ में अपने मित्रता के संबंधों को देखेंगे यहाँ पर। सो परमेश्वर का दिल हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की दया हमारे लिए क्या है। जब ये संसार में प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने अनुग्रह को आपको दिया, उन्होंने अपनी दया को बताई, उन्होंने अपने प्रेम को आपके साथ में बांटा। ये संसार आपसे एक सवाल करेगा, और वो सवाल क्या करता है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। है, संसार आपसे पूछता है आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। लेकिन प्रभु क्या कहता है, बरतिमाई जब चिल्ला रहा था तो प्रभु उसको बुलाया, और प्रभु ने उससे क्या पूछा, बताओ किसी को मालूम है तो, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। संसार बोलता है तू मेरे लिए क्या कर सकता है, यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू बोल, जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। आप किन लोगों को मैं योनाथन की कहानी से यीशु के जिक्र पर लाना चाहता हूं यहाँ पर, कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू बोल, मैं वो करूंगा। और बरतिमाई ने कहा मैं देखना चाहता हूं।
और प्रभु ने क्या कहा, देखने लग। मेरे बच्चों, आज इस यीशु मसीह की बात मैं करना चाहता हूं। आज मैं आपको इस यीशु मसीह को प्रस्तुत करने के लिए यहां पर आया। आज इस प्रभु यीशु मसीह को, जिसको आपने कभी पहचाना नहीं, सिर्फ गाने में हमने गाया है। हमारी बहन वर्षा यहां पर बैठी मराठी के बहुत गाने गाती है। मित्रता के ऊपर कोई गीत का लाइन याद आता हो तो बताओ। बस मुझे वो मालूम था ना, एक ही गाना है, कौन मित्र यीशु वानी सारे ओझे वहाया, है ना। और हिंदी में यीशु कैसा दोस्त प्यारो, और अंग्रेजी में व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। खूब प्रचलित है, खूब प्रचलित है। हम इन गीतों को गाते हैं। प्रभु के बच्चों, एक बात को सुनो, खुदावंत के जैसा कोई आपको मिलेगा नहीं। योनाथन और दाऊद की दोस्ती सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ एक उससे भी बड़ा है जो योनाथन से बढ़कर आपका मित्र होना चाहता है। उसने कहा, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। वो यीशु मसीह है। आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, प्रोवाइडर के रूप में पहचानते, हीलर गॉड के रूप में पहचानते, एक मित्र के रूप में आपने कभी यीशु मसीह को देखा ही नहीं। और इसलिए मित्रता के सारे बेनिफिट से आप वंचित है। यीशु मसीह कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड माई फ्रेंडशिप एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी। मैंने अपनी मित्रता को वहां पर आपको प्रदर्शित किया। क्या कहा यीशु मसीह ने? यह संभव नहीं है कि कोई मित्र किसी के लिए अपना प्राण दे दे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको मित्र बनाया है, और इस मित्र के लिए उसने अपनी प्राण उस कलवरी के ऊपर से दिया हुआ है। आज बियारी का दिन है, आप प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं। और मैं हर प्रचारकों से ये आग्रह करता हूं कि जिस दिन प्रभु भोज होता है, यीशु मसीह के क्रूस की बात जरूर होनी चाहिए, और आत्मा बराबर वहां लेकर के आता है। ये भी प्रभु की महिमा की बात है। तो संसार कहता है तो क्या कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तू जो बोलेगा वो तेरे लिए कर सकता हूं। उसने हमारी और आपकी खातिर जान को दी है। संसार कहता है, आई विल स्टे वाइल द लाइफ इज ईजी। जब जिंदगी आसान है, मैं आपके साथ हूं। जब नाव में पानी भरने लगता है तो सबसे पहले कौन नाव को छोड़ने लगते हैं? या हलबली खलबली किस में मचती है? चूहों में मचती है। चूहे, क्योंकि वो निचले स्थानों पर रहते हैं और पानी भी निचले स्थान पर सबसे पहले भरता है। चूहों में खलबली मचती है। जब लाइफ आसान है तो सब आपके दोस्त हैं, बुरे समय का कोई नहीं। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज के साथ कोई होता नहीं है। डूबते सूरज के साथ कोई होता नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, आई विल नेवर लीव यू और नेवर फॉरसेक यू टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। ऐसा खुदा आपको कहां मिलेगा? ऐसा मित्र आपको कहां पर मिलेगा? संसार कहता है, आई विल रिमेंबर योर फेल्यूर्स। आपके गलतियों को वो याद रखता है। आपसे जो कुछ भी नुकसान उनका हो जाता, अपमान हो जाता है, वो उसको मरते दम तक नहीं भूलता। अभी आप मुझे बताइएगा, दो पहलू है, एक है क्षमा करना और दूसरा भूल जाना, जिसको कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगिव करना आसान है, भूलता कोई कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं भूलता। साथ में गले मिलकर के हंसते हो, लेकिन वो तो याद है कि एक दिन फला तारीख को फलाने साल में फलान लोगों के सामने इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। भूलता नहीं है, भूलता नहीं है। और क्यों नहीं भूलता है? आजकल कंप्यूटर का युग है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो वृद्धि जो है समान रूप से, इसलिए वो भी एक जानकारी की बात देना चाहता हूं। भूलता इसलिए नहीं है कि ह्यूमन माइंड में रिसाइकल बिन नहीं है, कचरे का डब्बा नहीं है कि उसको यहाँ से डिलीट कर दिया, वहाँ डाल दिया, अब वो आपके कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए वो कचरा इधर ही रहता है। इंसान कुछ भूलता नहीं। यीशु मसीह कहता है कि आई विल नॉट रिमेंबर योर सिंस। मैं तुम्हारे पाप को भुला दूंगा, अपने पीठ के पीछे डाल दूंगा और उसका फिर से कभी स्मरण नहीं करूंगा। दैट इज जीसस, दैट इज जीसस। वो यीशु मसीह है। मैं आपको ये बताना चाहता, क्या आपको यीशु मसीह की तरह कोई मित्र मिल सकता है जो योनाथन से ऊपर है, जो अब्राहम से भी ऊपर है, जो मूसा से भी ऊपर है? ऐसा खुदा, ऐसा परमेश्वर आपका दोस्त हो सकता है, होना चाहता है। और यीशु मसीह दोस्त से भी बढ़कर है। वो दोस्त है, एक उद्धार करता भी है। द सन ऑफ मैन हैज पावर ऑन द अर्थ टू फॉरगिव यू। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह
जो एक मित्रता की सारी काबिलियत रखता है, उसमें एक वो बात है, हिज फ्रेंड एंड सेवियर टू, वो आपका उद्धारकर्ता भी है। हिज फ्रेंड एंड अ शेपर्ड ऑल्सो, वो आपका दोस्त भी है और आपका एक अच्छा चरवाहा भी है। एंड हिज फ्रेंड एंड हिज लॉर्ड ऑल्सो, वो प्रभु भी है। आपके साथ में मित्रता के साथ साथ रहते वो प्रभु भी आपका है। डिसाइपल्स प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस फ्रेंडशिप को बहुत एंजॉय करें और परमेश्वर की वो आराधना भी करते थे। क्रिश्चियन फ्रेंडशिप विद क्राइस्ट नेवर रिमूव्स रेवरेंस, पवित्रता को खत्म नहीं करती। आपकी मित्रता अगर यीशु मसीह के साथ में है, वैसे भी तो यीशु मसीह को तू तेरे से ही तो बात करते हैं ना, अपने बाप को आप कहते हैं और अपने खुदा को तू कहते हैं। ये तो हमारा रिश्ता है प्रभु का। बट डोंट लेट योर रेवरेंस स्पॉइल, आपकी पवित्रता परमेश्वर के संबंधों के साथ में खत्म मत होने दीजिएगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हिज फ्रेंड एंड इटर्नल कंपेनियन, वो कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। और प्रभु का वचन आपके मेरे लिए है। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हम सबके सब प्रभु के दोस्त पहले कभी नहीं थे। रोमियो की किताब का 5 अध्याय 10 वचन में एक वचन लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, और फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को देकर हमारा मेल परमेश्वर से मिलाया, मेल हमारा कराया, और इस प्रकार से हम अब परमेश्वर के साथ में मेल रख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि अब दुनिया में पाप बढ़ गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोग धार्मिकता को अख्तियार करें या धर्मी हो जाए। लेकिन वो उसी अवस्था में स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आया। दैट इज जीसस, वो यीशु मसीह है। वो आपको पवित्र हो जाने का इंतजार नहीं करता रहा, पापों से मुक्त हो जाने का इंतजार नहीं करता रहा। He didn't wait until you become righteous, but he straightway came down to make you righteous. आपको धर्मी बनाने के लिए वो आया। He did not wait until you become holy, but he came and washed you with his blood and made you holy. परमेश्वर का पुत्र आपका एक अच्छा पर्याय है दोस्ती के मामले। आप अपने दोस्तों से अपने जीवन के उन दुखद पहलुओं की बात करेंगे, आपके ये दुखद पहलू जो खास है वो आम हो जाए। लेकिन जब आप प्रभु से आपकी बात को कहेंगे, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और परमेश्वर किसी से नहीं कहता अपनी बात, और इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है, अपने मन की बात यहोवा से खुल करके कहो। जो कुछ प्रभु से बोलना चाहते उसके जैसा कोई मित्र ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की तरह मित्रता आपके लिए रख सकता है। He entered our broken world, हमारे टूटे हुए जीवन में उसने प्रवेश किया। He walked on the dusty road, इस संसार में जब वो आए, इस दुनिया के धूल मिट्टी में वो पैदल चलते रहे। कहाँ कहाँ जाते थे, कभी बेतनिया में, कभी कफरनहूम में, कहाँ कहाँ नहीं जाते थे। और इस प्रकार से वो यहाँ पर चले। उन्होंने कोड़ियों को छुआ, उन्होंने बच्चों को आलिंगन किया, गोद में लिया, आशीर्वाद दिए। वो पापियों के साथ उठा बैठा, उन्होंने रोटी खाई और उन्होंने गुनहगारों को मुआफ भी किया। वो यीशु मसीह है जिसको हमने कभी समझा ही नहीं कि एक मित्र के तौर पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यीशु मसीह हो सकता है। और मैं आपको वचन के अंतिम बात में बताना चाहता हूँ, गुड फ्रेंड लव्स एट ऑल टाइम। समय देखकर आपसे प्यार नहीं करता, न पैसा देख करके। एंड जीसस इज परफेक्ट फॉर दिस। यीशु मसीह इस बात के लिए सबसे योग्य है। अ गुड फ्रेंड टेल द ट्रुथ एंड जीसस हिमसेल्फ इज ट्रुथ। यीशु मसीह खुद सत्य है और यीशु मसीह सच्चाई है। ए गुड फ्रेंड सैक्रिफाइसेस, एक अच्छा व्यक्ति जो है, मित्र जो है, वो बलिदान देता है। एंड जीसस गिव्स हिज लाइफ ऑन द
प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाओ और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। एक मित्र के सारे क्वालिटी उसके अंदर में आपको देखने के मिलेंगे। आइए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, आज के वचन के लिए, तेरे बच्चों के जीवन से प्रभु जी आपने बातचीत करी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन, यीशु से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं प्रभु जी, जो हमारे हर रंजो गम और हालात को जानता है। पिता, हमसे मिलता है, हमसे बातचीत करता है और हमारी संगति में खुश रहता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, जब उस संगति को मनुष्य ने खो दिया प्रभु, आपने सूली पर अपनी जान को दी और हमारा उस पिता से वापस मेल कराया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता। जितने यहाँ पर तेरे बच्चे हैं पिता, जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरी दुआ है पिता परमेश्वर, वो आज आपको एक नए रिश्ते में स्वीकार करे, एक मित्र के रिश्ते में तुझे स्वीकार करे। प्रभु जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, कि संसार के लोगों की मित्रता में फंसकर अपने समय को न बर्बाद करे, दिखावे को न करे, लेकिन एक सच्चाई के, एक हकीकत के रिश्ते को, जो यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप है, खुदावंद उसको स्वीकार करे। यही मेरी आपसे प्रार्थना। यहाँ उपस्थित हर एक को आशीर्वादित किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।